हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं हूं रमेश। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर्स को पढ़ाई के लिए हमने डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया था और ये टॉपिक्स हमने कवर भी कर लिए थे। आज ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को ज़रूर देख कर आइए। आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक नॉर्मल ग्राफ में ये ओरिजिन पॉइंट होता है और इसके राइट साइड में अगर कोई मेजरमेंट ली जाती है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रूप में ली जाती है। इसके लेफ्ट साइड में ली जाती है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के रूप में ली जाती है। ऊपर ली जाती है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के रूप में, और नीचे लिया जाता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के रूप में। तो ये मैंने एक्सिस के नाम बता दिए। अगर आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, जैसे अगर आप इधर कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना होगा, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो नेगेटिव लेना होगा, इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेना होगा, ऊपर ले रहे हैं तो, और अगर आप नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव लेना होगा। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको एक ग्राफ में आपके मैथ्स के टीचर बताते होंगे। कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए भी याद करने होंगे। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओरिजिन पॉइंट यानी 0। तो इस तरफ की जो भी कैलकुलेशन ले जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और इसके विपरीत जो पोजीशंस ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी इस 0 पॉइंट से। और ऊपर की तरफ यानी इसके ऊपर जो कैलकुलेशन ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, जिसे हम कह रहे हैं हाइट। और अगर नीचे ली जा रही है तो नेगेटिव ली जा रही है। तो सेम वैसी ही कैलकुलेशन है, बस इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है या पोल है या पॉइंट ओ है उसको हम ओरिजिन पॉइंट मान के उसके राइट साइड में पॉजिटिव, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है जहाँ से लाइट आ रही है, और अगर कॉन्केव मिरर का केस है तो भी मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रखा गया है। मैं आपको यही बता रहा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है। फोकल लेंथ की बड़ी एक वॉर चली, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा। देखिए ये कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ यहाँ है, ये वाली दूरी फोकल लेंथ है। इस फोकल लेंथ को देखा जाए तो ये इसके लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव होगा, और यही कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जाए तो इसका फोकल इसके राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा। तो आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद करके रखने हैं कि u हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब जानते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक बहुत अच्छी सी रिलेशन बताता है। कई बार आता है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये काम करता है? तो 1/v + 1/u = 1/f। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f = 1/u + 1/v। आपके लिखने का तरीका अलग अलग है, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन को जरूर याद रखिएगा, और फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में ये होता है। इसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ये सभी दूरियां मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती हैं। मैग्निफिकेशन, कोई इमेज बनती है वह इमेज जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बनेगी, उससे छोटी बनेगी। अगर बड़ी बनेगी तो कितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो इसका एक रेशो है जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। ये एक रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम m से डिनोट करते हैं। hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको -v/u में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये जो रेशो आएगा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मगर ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितना बड़ा है और कितना छोटा है। आज की वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला के बारे में अच्छे से बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट कराऊंगा। आप अपने दोस्तों को, सहपाठियों को बताइए कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्लास चल रही है, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई कमी खलती है तो मुझे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।